वो कांप रहे थे मुनिराज, ठंडी से कांप रहे थे। तो कुमार के अंदर दया भाव आया, उसने कहा कि महाराज आप इसमें ठहर जाइएगा। महाराज सहजता से उसमें ठहर गए। नाई आया, तुम कैसे यहां पर ठहरे, तुमको किसने ठहराया, चलो यहां से निकलो बाहर। ऐसे ऐसे शब्द भी मुनिराजों को सुनना पड़ते हैं। ऐसे ऐसे शब्द भी मुनिराज को सुनना पड़ते हैं। अगर मेरी निंदा से तुम्हारी आत्मा का भला हो, आयुष्मान कर लो, पर एक चैलेंज है कि मेरी निंदा से तुम्हारी आत्मा का हित कभी भी नहीं हो सकता है। अगर चेहरे पर एक काला तिल है, बोलो, चेहरे पर यदि एक काला तिल है तो तुम्हारी सूरत को खूबसूरत बना देगा। बोलो, अगर चेहरे पर एक काला तिल है तो सूरत को वो खूबसूरत बना देता है। अगर चेहरे पर एक छोटा सा सफेद दाग हो जाए तो खूबसूरत चेहरे को बदसूरत बना देता है, क्योंकि कुष्ठ रोगी है तू। एक सफेद दाग ने कलंकित कर दिया। कहां जाओगे मुनियों की निंदा करके, मुनियों से द्वेष करके कहां जाओगे। गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को तो नरकों में भी जगह नहीं है, सीधा निगोद भेजा है, चले जाओ सीधे निगोद। जैसे गुरुओं की चरणों में शरण नहीं मिलती है, उसको सीधा का सीधा निगोद भेजा गया कि चलो पहुंचो निगोद में। उन दोनों ने क्या किया, महाराज को निकाल दिया। महाराज को क्या था, वो तो शास्त्र में क्या हो गए, निकल गए। कोई रहना तो था नहीं, एक रात निकालना थी। और ठंडी में कांपते कांपते बाहर बैठे रहे। जब कुमार आया, उसने देखा कि अरे मुनिराज के साथ में ऐसा व्यवहार किया, उसको सहन नहीं हुआ। तुम दिगंबर मुनिराज का अभिनय करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और ये ध्यान रख के चलना, नजर से गिरा आदमी और आंख से गिरा आंसू कभी उठता। नजर से गिरा, एक बार जो नजर से गिर गया साधु, उससे कभी नजर नहीं मिलाता है। तुम्हें मत सोचो कि मैं चौका नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। मेरे भाग्य में होगा तो स्वर्ग से देवता भी आकर के चौका लगाएंगे। ये अभिमान तो तुम आज ही यहीं छोड़ दो, बिल्कुल त्याग कर दो इस अभिमान का कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे बिना कोई काम नहीं होगा। जिनने अपने माता पिता को छोड़ दिया, तुमको छोड़ने में हमें कौन सा वक्त लगेगा। जिनने अपने माता पिता को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, तुम कौन सी खेत की मूली हो। तुम राजा हो, अपने घर के लिए हो, पैसे वाले हो, अपने घर के लिए हो, सोना चांदी अपने घर के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यहां तो चक्रवर्ती भी नतमस्तक होता है। उसने मुनिराज के लिए समता से सामयिक किया। मुनिराज प्रातः काल वहां से वन के लिए चले गए। दोनों लड़कर के मरे, और मर कर के जो नाई था क्रूर परिणाम से मरा, वो शेर बना। और ए संकार्त परिणाम से कुमार का जी मर कर के सूकर बना, सुअर बना। और ओ मुनिराज जंगल में क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। वो शेर आ गया वहां पर, और मुनिराज के लिए पूर्व का स्मरण आ गया, खाने के लिए दौड़ा। तब मालूम जो सूकर था, वो सूकर आ गया और शेर का सामना किया। सूकर जानता था कि मैं बच ना पाऊंगा, लेकिन मैं ना बच पाऊंगा, लेकिन मैं दिगंबर मुनि को क्या करके रहूंगा। क्या उसका हृदय होगा, कहने को जानवर, पर इंसानियत के पूरे गुण उसके अंदर। कोई इंसान होकर के भी जानवर की तरह जीता है, और कोई जानवर होकर के भी इंसानियत का काम कर जाता है ना, इंसानियत का काम कर जाता है। अरे तुम इंसान होकर के भी तुम जानवर हो गए, इंसान होकर के भी तुम जानवर हो गए, और वो जानवर होकर के भी क्या हो गया, उसने लड़ा उस शेर से। लड़ते लड़ते खून खच्च हो गया, है ना, खून खच्च हो गया। उसने भी प्रहार किया, और एक साथ दोनों क्या हो गए, मुनिराज के सामने मरणासन्न के लिए प्राप्त हुए। फिर भी देखो मुनिराज की दया कि मुनिराज ने दोनों को नमोकार मंत्र सुनाया।
दोनों को नमोकार मंत्र सुनाया, लेकिन एक तो वैसी क्रूर था, उस शेर ने नमोकार मंत्र नहीं सुना, मर करके दुर्गति को प्राप्त हुआ। लेकिन जो सूकर था, वो सूकर मर करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसलिए समंत्रबद्ध स्वामी ने रत्नकर्ण श्राप का चार में एक आके सूकर अभय दान में क्या हुआ? प्रसिद्धि को क्या हुआ? प्रसिद्धि के लिए प्राप्त हुआ। इसलिए भैया ध्यान रख करके चलना, ये बार बार नहीं मिलता। जैन कुल मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती। अहो दुर्लभ है जगत में, दुर्लभ है जगत में मनुष्य जीवन। जिन मुनियों को जिन श्रावक से देश हो जाता है, ना वो व्रत धारण कर पाता है, ना वो नियम धारण कर पाता है। पहले का नियम धर्म भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्योंकि गुरु के बिना आत्मा के परिणामों में कभी विशुद्धि नहीं आ सकती है। एक गारंटी है, गुरु के बिना कभी परिणामों में क्या नहीं आती है? विशुद्धि नहीं आ सकती है। आनंद कहां से मिलता है बताओ? आप सच बताओ सौरभ भाई, जितनी देर यहां बैठे उतनी देर तुम भगवान के सामने बैठ सकते हैं? उतनी देर तक तुम भगवान के सामने बैठ सकते हो? तुम 6 घंटे हमारे साथ रहते, क्या तुम 6 घंटे भगवान के साथ रह सकते हो? आनंद किससे मिलता है? गुरु चरणों में ही आनंद मिलता है, हर्ष मिलता है, खुशियां मिलती हैं, प्रसन्नताएं मिलती हैं। किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना। देखो कितनी योनियां हैं, कितनी योनियां हैं बताओ? 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनि का मतलब होता है जीवों की उत्पत्ति का स्थान। हमने कितनी कितनी योनियों में क्या लिया है? जन्म और मरण किया। अब मैं आपके सामने दृष्टांत फॉलो कर रहा हूं। निश्चित आपके देह में उत्पन्न होने वाले जितने रोम हैं वो खड़े हो जाएंगे। 84 घड़े हैं। कितने घड़े हैं? बिल्कुल मैं आपको हृदय से परोस रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल हृदय से द्रवीभूत होकर के परोस रहा हूं। 84 घड़े हैं। कितने घड़े हैं? 84 घड़े हैं। एक घड़े में अमृत भरा हुआ है। क्या? एक घड़े में अमृत भरा हुआ है और बाकी 83 घड़े में जहर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? 84 घड़े हैं। बिल्कुल आराम से सुनो, 84 घड़े हैं। 83 में जहर भरा हुआ और एक में क्या भरा हुआ है? अमृत भरा हुआ है। और ऊपर से रत्न फेंका गया, कोई नूर फेंका गया। क्या? कितने घड़े हैं? कितने घड़े हैं? बिल्कुल एक एक व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाओ मेरे साथ में, बिल्कुल हाँ साथ साथ आ जाओ, बिल्कुल आई कांटेक्ट में रह के बोलो कितने घड़े हैं। शोले वाले भी ध्यान से सुनना, वो शोले पिक्चर में मत चले जाना, क्योंकि अधिकतर शोले वाले शोले पिक्चर में चले जाते, फिर कहते उसका डबल रोल, उसका सिंगल रोल। अरे राजीव भाई उसका तो वहां डबल रोल था, तेरे तो मैं कितने रोल देखता हूं। यहां तो पूरा का पूरा रोल का रोल है। नहीं समझते? रोल, रोल का पूरा बोलो, रोल का पूरा। उसके तो डबल ही रोल है, तेरे तो तेरे तो क्या है? रोल ही रोल है। कितने चेहरों को मैं पहचानूं, कितने चेहरों को क्या करूं, कितने चेहरों को पहचानूं। मुखौटा बदलते ही रहते यहां तो। कितने घड़े हैं? बोलो जीवन साथी, कितने घड़े हैं? 84 घड़े हैं। और एक अमृत का, बाकी 83। बस समझ जाओ, 84 व्यक्तियों में एक व्यक्ति अच्छा होता है, बाकी 83 कितने होते हैं? एक व्यक्ति अमृत के समान होता है, बाकी 83 व्यक्ति जहरीले होते हैं। और रत्न था, क्या था? कोई नूर था, उसको फेंका गया, भाग्य से कहां गिरा? बोलो हाँ बोलो बहन जी, आपके मुख में घी शक्कर। पॉजिटिव सोच वाले हैं।
निकाला नहीं, सहजता से निकल पड़ा। पॉजिटिव सोच वाले। कहां गिरा वो? रत्न वाले घड़े में गिरा। ओहो, एक तो अमृत का घड़ा और कोहिनूर सोने पर सुहागा। इसी प्रकार से एक तो मनुष्य भाव, बोलो एक तो मनुष्य भाव, और उसमें भी जैन कुल, बोलो एक मनुष्य भाव, उसमें भी जैन कुल, उसमें भी सुंदर शरीर, उसमें भी जिनालय के दर्शन करने के भाव, उसमें भी मुनिराजों के सानिध्य में रहने का भाव, उसमें भी प्रवचन सुनने का भाव, उसमें भी आहार देने का भाव है ना, उसमें भी वैयावृत्ति करने का भाव। अहो जगत में दुर्लभ है। बोलो अहो, बोलो अहो जगत में एक दूसरे से क्या होते गए? एक दूसरे क्या होते गए? दुर्लभ होते गए। ये लोगों की दृष्टि में है ये छोटे महाराज और ये छोटे महाराज और ये बड़े महाराज। पर एक बात ध्यान रख लेना, जो बड़े बने वो किसकी वजह से बने? है ना, काजू की कोई सब्जी नहीं बनती है, ये ध्यान रख के चलना। काजू की सब्जी नहीं बनती है। और छोटी छोटी चीजों के बिना सब्जी में स्वाद, लौकी कितनी बड़ी होती है, काजू की ग्रेवी बनती है, ये भूल मत जाना, काजू की ग्रेवी बनती है। लेकिन सब्जियों में स्वाद लाने वाला कोई बड़ा नहीं होता है। सब्जी में स्वाद लाने वाली वो क्या चीज है? छोटी छोटी। हाँ बोलना फिर। बनाता तो है ही सब्जी, बगाड़ता तो है ही, करना पड़ता है अर्धांगिनी के साथ काम करना पड़ता है। हाँ बोलो, क्या है? जीरा। और छोटी चीज क्या है? जीरा से भी छोटी है राई, है ना, जीरा, धनिया, है ना, और मसाला, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर के सब्जी में क्या लाती है? खाली घी डाल लो, लौकी बना लो, उसमें थोड़ा सा भेंजी क्या डाल देना? घी। 400 450 रुपए अमूल्य घी। हा। मेरे को तो बड़ा टेस्ट आया है अमूल्य घी का। आपको तो टेस्ट आता ही नहीं। मैं तो पहले ही बताता, पैसे वालों को स्वाद नहीं आता है, क्योंकि पैसा खर्च करने में जान जाती है। अरे घी मत खाओ, 400 रुपए किलो है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मत खाओ घी, सूंघते हैं। हाँ, बस जुकाम हो गया उतने सूंघने में, या खाने में भी कुछ नहीं होता, वहां सूंघने में क्या होता है? हाँ, इसलिए खाना मत घी का। हाँ, तेल पर लपक पड़ेंगे, उनको क्या फर्क पड़ने वाला? घी का त्याग करेंगे, तेल पर लपक पड़ेंगे। तो छोटी छोटी चीजों से भी क्या होता है? बोलो, आज खबर पड़ी? अभी तो बड़ों में घूम रहे थे, और मंदिर में जब गुल्लक में पैसा डालना हो तो बड़ा नोट काम नहीं आता है। देखो, अब एक दूसरे को देख रहे हैं, अब नहीं नजर मिलाएंगी महाराज से। मंदिर की गुल्लक में पैसा डालना हो तो, और बच्चों को पैसा देना हो तो, अभी बेटा खुले नहीं है, खुले होंगे तब। एक छोटे से बच्चे को 2 का नोट देखने के लिए 25 दीप थतुलना पड़ते हैं। 2 बाहर वाले, 2 पीछे वाले, एक चोर जेब, है ना, फिर 2 घुटनों के नीचे जेब है, फिर 2 और नीचे। आज तो जेब पेंट आ गया। कौन सा पेंट आ गया है? पेंट काम और जेब। और जे उसमें शाम को देखा सारे जेबों को खको करके देखा, चाय पीने को पैसे नहीं, 0 बट्टा, बोलना करम का कल्ला, 0 बटे, और चक्रवर्ती पुत्र बना घूम रहा है। इससे अच्छा तो मैं हूं, ना पेंट है, ना जेब है, ना पेमेंट है, ना पेंट है, ना पेमेंट है, फिर भी पेपरमेंट है, फिर भी क्या है? पेपरमेंट है। ना पेंट है, ना पेमेंट है, फिर भी गवर्नमेंट है। ना पेंट है, ना पेमेंट है, फिर भी क्या है? गवर्नमेंट है। भैया ध्यान रख करके चलो, छोटी छोटी चीजों से भी ही क्या सब्जी में क्या आता है? और छोटे नोट ही मंदिर में गुल्लक डालने के काम आता। कितनी पूड़ियां खा लो, याद रखो, कितनी पूड़ियां खा लो, कितने गुलाब जामुन खा लो। इधर देखो, एक्शन, हाव भाव विभ्रम, एक एक अंग उपांग देखा करो, बिल्कुल तरोताजा है सब। तुम्हारे से कोई अंग मरे नहीं है मेरे, सब उंगली, हाथ, नाक, कान, पांव, सब टकाटक। बोलो 100% टकाटक।
एनी टाइम काम करते हैं, चाहे सोते हो चाहे जागते हो, आंखें हो, भौएं हो, कान हो, नाक हो, सब दांत हो, जीव हो, जंतुमूले, सारे अंगों पांग काम करते हैं। तुम्हारा हाथ काम करता तो पांव सो जाता है, उठने से पहले उसको उठाना पड़ता है, उठ मेरे लल्ला, उठ मेरे लल्ला। वो पैर सो जाता है, जैसे तैसे पैर सही हुआ तो अरे भगवान महावीर स्वामी की जय, अच्छा है महाराज जी ने प्रवचन से छुट्टी दे दी, नमो सिद्धाड़म। दुखी क्यों बैठा ले इनको? हाँ, तो निश्चित कमर दुखने लगती है। छोटी छोटी चीजों से ही क्या आता है? स्वाद आता। रसगुल्ला खा लो, मैसूर पाक खा लो, अच्छी डाइट कर लीजिए, लेकिन मुखवास के लिए छोटी सी चीज ही काम में आती है। हम भी कभी किसी जन्मों में रत्नात्रय की भावना भाई होगी, और उसके फलस्वरूप हमें इस भाव में क्या मिला? इस भाव में चौका लगती ना, चौका लगा है इस समय किसी का, जो इस जन्म का फल नहीं है, ये पिछले जन्मों में भावना भाई होगी। चौका लगाना, चौका लगाना, चौका लगाना, मारा जाए चौका लगाना, लेकिन उस समय किसी परिस्थितियों में ना लगा पाए तो उस भाव की भावना क्या हो रही है? उस भाव की भावना इस भाव में क्या हो रही है? पूरी हो रही है। आपने पिछले भवों में प्रवचन नहीं सुने महाराजों की, पर इच्छा आपकी बहुत रही, लेकिन परिवार बड़ा होगा, व्यापार बड़ा होगा, इसलिए क्या नहीं मिल पाया? अरे यार जाना था प्रवचन में लेकिन जा नहीं पा रहा हूं, ऐसी भावना भाई होगी। उस समय की कसर अब क्या हो रही है, और अभी अब भावना बनाओगी तो अगले जन्म में वो क्या होगा? फलीभूत होगी। तो गुरु भक्ति से ही वो पाप क्या होता है? धुलता है। गुरु भक्ति से पाप धुलता है। ये तो तुम कहते कि गुरु हमारे हैं, ये तो चलते फिरते नमोस्तु कर लिया है तो सभी कर ले, कौन नहीं करता नमोस्तु? सब्जी बेचने वाले भी नहीं करते, आप तो देखते नहीं है। खैर, सब्जी बेचने वाले भी महाराज आशीर्वाद दे के जाना, वहां हाथी वाले मंदिर के पास वो केला वाला खड़ा होता है और रोज सवेरे से बोलता, बाबा जी क्या? हम लोग अहमदाबाद में शौच को जाते थे तो एक आदमी बिल्कुल बिल्कुल झोपड़ी के बाहर खटिया पर पड़ा रहता था, जाते थे आते थे तो मालूम क्या हो, बोले बाबा जी ऐसा आशीर्वाद देना मैं अहमदाबाद का राजा बन जाऊं। अरे मैंने कहा राजा बन जाऊं तो मुझे ही भगा दे।